ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीबॉडी। अब हम भगवत गीता समरी देखेंगे लास्ट 2.18 से 2.38 तक की। तो 2.18 से पहले क्या हुआ कृष्णा ने, कौन ब्रीफ में बता सकता है क्विकली? फर्स्ट चैप्टर में क्या हुआ और सेकंड चैप्टर के बिगिनिंग में क्या हुआ? कोई बता सकता है क्विकली? प्रभु जी, कॉन्वर्सेशन थी कृष्णा और अर्जुन के बीच। तो अर्जुन काफी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो आप। फर्स्ट चैप्टर में शुरू में क्या हुआ? प्रभु जी, फर्स्ट चैप्टर में ज्वाइन नहीं कर पाई थी। मैं मिस हो गया। ओहो, कौन समराइज करेगा फर्स्ट चैप्टर क्विकली विद इन 2 मिनट्स? हमने बड़ी बारी हर उसमें से पहले शुरू में मैं फर्स्ट चैप्टर के को थोड़ा सा टच करता हूँ वीडियो को, मोस्ट ऑफ देम। हरे कृष्ण प्रभु जी, I'll try. Please go ahead. So सबसे पहले there was a setup of Mahabharat Kurukshetra का field पे, where Dhritarashtra was asking the question to Sanjay, and the story begins with Sanjay narrating कि कौन कहाँ खड़ा है, how powerful the enemies look, and then when I'm so sorry Prabhu ji, then Arjun tells Krishna to please take him in the middle of the field कि वो, I'm so sorry प्रभु जी, कि वो देख सके कि कौन कौन आया है यहाँ पे लड़ने, किस किस की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। बट व्हेन वो वहाँ पे जाके देखते हैं एंड देन ही रियलाइजेस कि ये तो सब खुद के मतलब ओन किंग्स मैन है, एंड ही रियलाइजेस दिस इज माय फैमिली आई एम फाइटिंग अगेंस्ट। तो वो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग ही वांट्स टू डू बिकॉज ही इज स्कैर्ड कि sin will fall on us, the society will be corrupted, who will take care of the women and the children in the society, and he falls into the material lamentation कि मैं क्या करूंगा। and then in second chapter Krishna starts with saying, हाँ, तो एक मिनट फर्स्ट चैप्टर तक देख लेते हैं। तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट क्लियर किया। तो शुरू में क्या हुआ, सबसे पहले धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि भाई क्या चल रहा है वहां पे। तो संजय ने बताया कि दुर्योधन जा रहे हैं द्रोणाचार्य के पास और उनसे बोल रहे हैं। तो दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाके उनको दोनों सेनाओं के बारे में बताते हैं कि कौन उनकी सेना के स्ट्रॉन्ग लोग हैं, कौन से हमारे हैं, थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए कि भाई सीरियस हो जाओ, ऐसे इतना भी आसान नहीं है, ये भी अच्छे इनके यहाँ पे भी थोड़े योद्धा हैं वैसे, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे पास भीष्मा है, हमारे ज्यादा बेटर है सिचुएशन। तो ऐसे करके वहां पे डिस्कशन चल रही थी। फिर सब लोग शंख बजाने लगे। अर्जुन ने कृष्णा को बोला कि लेके चलो बीच में दोनों सेनाओं के। माता जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया सब चीजें कि कैसे अर्जुन ने देख के भीष्मा द्रोणा और सब लोगों को देख के बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो गए। उनको लगा कि ये कहीं गलती तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि डिवोटी इंट्रोस्पेक्टिव होता है, हमेशा सोचता है सही करें। और तब उसने अपने क्वेश्चंस रखे और पूरे फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने कई सारे रीजन दिए कि शायद फाइटिंग करना उचित नहीं है, गलत है। तो ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अब सेकंड चैप्टर, रक्षिता माता जी आप शेयर कर रहे थे सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में प्रभु जी कृष्णा पहले सुनते हैं उनकी सारी बातें, फिर उनको बताते हैं कि ये जो उनका नजरिया है सोचने का ये बहुत ही गलत है, और उनको कहते भी हैं कि तुम ये नपुंसक की तरह बिहेव मत करो। और फिर वो सोल एंड बॉडी के बारे में उनको समझाते हैं कि तुम जिनको मार रहे हो अपने कर्म के लिए, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के लिए, उनको बताते हैं, और बताते हैं कि जिनको तुम मार रहे हो वो ऑलरेडी सोल के उसके अकॉर्डिंग उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और सेकंड चैप्टर में अर्जुन जो है वो कृष्णा को गुरु की तरह एक्सेप्ट करते हैं, और फिर वहां से कृष्णा जो है उनको मतलब उनको गाइड करते हैं कि कैसे कैसे तुमको इस युद्ध में करना चाहिए और क्यों तुम्हें ये सब चीजें करनी चाहिए। तो यस, एंड देन इन बिटवीन सोल के बारे में, ड्यूटीज के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में कृष्णा जो है उनको बताते हैं। परफेक्ट, वेरी नाइस, थैंक यू। तो सेकंड चैप्टर के बिगनिंग में अर्जुन अपने डाउट कंटिन्यू कर रहा है
और फिर कृष्णा बोल रहे हैं कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर ये सब गलत बात, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। और फिर अर्जुन बताता और रीजन देता है, कहता है अब नहीं हो सकता मेरे से कुछ। तो कृष्णा वहां पे बोलते हैं उसे कि आप कैसे, ये कमजोरी कैसे आ गई आपके अंदर। फिर उसके बाद उसको बेसिक लेवल से सोल और आत्मा का ज्ञान देते हैं और आत्मा की क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो जैसे वो बता रहे हैं आत्मा की क्वालिटीज प्रॉपर्टीज, उसी सेक्शन में हम हैं अभी 2.18 में। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं मटीरियल बॉडी ऑफ, ये 2.18 पढ़ रहे हैं हम। Material body of indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharat. क्या जो शरीर है वो तो आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय होना है, इसलिए तुम बिल्कुल घबराओ मत और तुम युद्ध करो, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस किया, आगे चलेंगे अब। 19 श्लोक में क्या कह रहे हैं कृष्णा, नाइदर ही हु थिंक्स द लिविंग एंटिटी इज स्लेयर नॉर ही हु थिंक्स द स्लेन इज इन नॉलेज, nor the self slays not nor is slain। तो इसमें बता रहे हैं कि जो ये सोचता है कि आत्मा मर जाती है या आत्मा को कोई मार सकता है, वो कोई नॉलेज में नहीं है, क्योंकि आत्मा कहीं मरती नहीं है, आत्मा जो है वो अमर है। और इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो इस पॉइंट पे वो बार बार ड्यूटी ओरिएंटेड है सेक्शन में। फिर बता रहे हैं कि फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, ही हैज not come into being, does not come into being and will not come into being, he is unborn, eternal, everlasting and forever, he is not slain when the body is slain। तो आत्मा जो है वो कभी जन्म नहीं होता उसका। अगर हम सोचें कि जब जन्म हो रहा है शरीर का तभी आत्मा बन रही है, तो ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं आजकल, वो आपको खैर इंडिया में तो अभी थोड़ी सी अवेयरनेस है अभी भी, लेकिन बाहर के लोगों को उनको कहते हैं कि अरे आपको वेबसाइट बनाई उन्होंने, कहते हैं आप ये कोर्स करो, ये पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करो तो आपकी रीइंकार्नेशन होगी, नहीं तो आपकी रीइंकार्नेशन नहीं होगी, आपकी सोल ही मर जाएगी। तो वो ऐसे कर करके लोगों को ऐसी धारणाएं बनी हुई है। तो यहाँ पे भगवत गीता में सब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है अगर कोई समझे सुने, ठीक है ना। तो ये सब ने देख लिया था। और यहाँ पे दो सोल्स की बात हो रही है कि एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी होते हैं, एक पक्षी है वो है जीव और एक पक्षी जो है वो है सुपर सोल परमात्मा। और जीव और परमात्मा इस बॉडी के अंदर है, उसी तरह से पेड़ के अंदर दो पक्षी का एग्जांपल आता है उपनिषद में, ठीक है। तो उनमें से एक पक्षी जो है वो फल खाता जा रहा है, जो आत्मा है, जो जीव है, एक्चुअली जो हम हैं, लिविंग एंटिटी, हम अपने कर्म करा हुआ है, जो उससे जो फल आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उसको हम भोगते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवान की तरफ देखें, परमात्मा की तरफ देखें, अपने दोस्त की तरफ देखें जो हमारे लिए वहां पे है, विटनेस कर रहा है, वो विटनेस बर्ड जो है वो एक्चुअली परमात्मा है। और उसकी तरफ अगर देखेंगे तो हमारे सारे कष्ट चले जाएंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी और वो सेल्फ रियलाइजेशन आ जाएगी। तो भगवत गीता पढ़ना और उसको अंडरस्टैंड करना मीन्स उस पक्षी की तरफ देखना। तो यहाँ पे फिर से वही पॉइंट बोल रहे हैं कि कृष्णा की कैसे एक व्यक्ति जो ये सब जानता है कि आत्मा जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, इटर्नल है, अनबॉर्न, इम्यूटेबल, वो कैसे किसी को मार सकता है? वो नहीं मार सकता, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको ये इससे परवाह नहीं है कि जो सामने वाले लोग हैं वो उनकी बॉडी को किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो फोकस कर रहा है अपनी ड्यूटी को करने से, और इस तरीके से कर रहा है कि हार्म ना हो दूसरे लोगों को और मिनिमम हार्म हो। अब पूरी तरह से वायलेंस को अवॉइड नहीं कर सकते, हर चीज की प्रॉपर यूटिलिटी होती है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो वायलेंस की भी प्रॉपर यूटिलिटी है, तो उस प्रॉपर यूटिलिटी के हिसाब से वो यूज कर रहा है। खासकर वो सोल्जर है, वो आर्मी मैन है, उसका काम है कि वायलेंस को यूज करना।
तो how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? तो जिस तरह हर एक की यूटिलिटी होती है, आत्मा की भी सॉरी वायलेंस की भी यूटिलिटी है। फिर 2.22 में ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको तो आप लोग लिख के अपने बेडरूम में रख लो ताकि आपका नजर पड़ते रहे और याद होती रहे आपको। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरीके से एक व्यक्ति पुराने कपड़े त्यागता है और नए कपड़े पहन लेता है, a person puts on new garments giving up the old ones, उस तरह से आत्मा नया शरीर एक्सेप्ट करती है और पुराना त्याग देती है। तो the soul similarly accepts new material body giving up the old and useless ones। तो ये बात बड़ी ध्यान रखनी चाहिए हमें। उसके बाद सोल आत्मा जो है उसको कौन सी मटेरियल चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, और एक्चुअली कोई भी मटेरियल चीज उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। कोई भी मटेरियल चीज ऐसी नहीं है जो उसे काट सके, ब्रेक कर सके, तोड़ सके। कोई वेपन उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, फायर उसको बर्न नहीं कर सकती, वाटर पानी जो है वो उसको गीला नहीं कर सकता, और जो हवा है उसको विदर नहीं कर सकती, उड़ा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती उसका। और उसी तरीके से कोई चीज उसको मूव भी नहीं कर सकती, वो इमूवेबल है उस तरीके से। ने कर्म के हिसाब से और जो पूरी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, लेकिन कोई मटेरियल चीज से उसको अफेक्ट नहीं हो सकता, कोई मटेरियल चीज उसे मूव नहीं कर सकती। 2.24 में क्या कह रहे हैं? दिस सोल इज अनब्रेकेबल, इनसॉल्युबल एंड कैन बी नाइदर बर्न्ड नॉर ड्राइड। जला भी नहीं सकते आप उसको, सुखा भी नहीं सकते। और एवर लास्टिंग है, कभी अंत नहीं होता उसका। प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर का मतलब हमने सिखाया था कि किसी भी स्थिति में आत्मा प्रेजेंट हो सकती है। आत्मा जलती नहीं है। तो अगर आप सोचो कि अग्नि जो है वो आत्मा को जला देगी, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो अग्नि में भी प्रेजेंट हो सकती है आत्मा कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है। अनचेंजेबल, इमूवेबल, इटर्नली द सेम, एक जैसी रहती है। चेंज नहीं आता उसको सोल में, जब बॉडी में चेंज आता रहता है, लेकिन आत्मा में कभी चेंज नहीं आता। वो विकार नहीं होता उसका, म्यूटेशन नहीं होती। और इनविजिबल है आत्मा, जैसे यहाँ पे क्या है 2.25 में कि सोल इज इनविजिबल, इनकंसीवेबल एंड इम्यूटेबल, नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी। तो क्योंकि इनविजिबल है, इनकंसीवेबल है, इम्यूटेबल है, इसलिए उसको कुछ फर्क नहीं आएगा। तुम उसके लिए, आत्मा के लिए चिंतित मत हो। If however you think that the soul or symptoms of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament to mighty arm. अब अगर मान लो आप कहते हो नहीं मैं आत्मा पे तो विश्वास नहीं रखता, मेरी तो ये थिंकिंग नहीं है, तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि हाँ भाई ये शरीर जो है वो जन्म के दौरान पैदा हुआ और मृत्यु के दौरान मर जाएगा, तो भी तुम्हें लड़ाई से रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु तो होनी है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसने तो जन्म लेना है दोबारा। तो कृष्णा हर पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। देखो ये जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यते ना त्वं शोचितुमर्हसि के one who has taken birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore in the unavoidable discharge of duty you should not lament. आप बिल्कुल भी पश्चाताप ना करो, जो आपकी कर्तव्य है उसका पालन करो। जो पैदा हुआ है वो तो वैसे भी डाई होगा, चाहे आत्मा के बारे में मानो या ना मानो। और जो डाई हुआ है उसकी फिर से जीव आएगा, जिंदा होगा। अव्यक्तादीन, अब ये 2.28 कर रहे हैं।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमज्ञानि भारत अव्यक्तानि धनान्यैव तत्र का परिदेवना. All created beings are manifested in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when is annihilated. So what need is there for lamentation? इसलिए कोई भी जरूरत नहीं है पश्चाताप करने की, क्योंकि ये पूरी सृष्टि का नियम है. ठीक है. 2.29. अब ये अमेजिंग श्लोक है कि आत्मा बड़ी अमेजिंग है. Some describe the soul as amazing, some describe some see look at the soul as amazing, some describe as amazing, some hear of him as amazing. और कई लोग ऐसे हैं जो इतना सब सुनने के बाद भी cannot understand the soul at all. ये भी बड़ी अमेजिंग बात है. तो इसमें हमने डिस्कस किया था अमेजमेंट बड़ी तरीके से. एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अमेजमेंट का हमने डिस्कस किया था कि कैसे आत्मा जो है वो बहुत छोटी है, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, बट स्टिल कितनी ग्रेट क्वालिटीज है उसके अंदर. वो छोटी सी आत्मा कितनी बड़ी बड़ी शरीरों को पूरी तरह से कॉन्शियसनेस स्प्रेड करके मेंटेन करके चला सकती है. तो ये भी अपने में बड़ी अमेजिंग बात है. हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें रुचि लेने में, इंटरेस्ट लेने में और समझने में आने वाले लोग भी बहुत लिमिटेड होते हैं. इसलिए आप लोग भी सब बड़े अमेजिंग हो क्योंकि आप आए यहाँ पे भगवत गीता सीखने के लिए. तो ये सब अमेजिंग बातें हैं. यहाँ पे आगे चलेंगे हम. 2.30 देहि नित्यं भवद्योऽयं देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. इसमें क्या कह रहे हैं? O descendant of Bharat, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. तो बार बार रिपीट कर रहे हैं कृष्णा ताकि कोई डाउट ना रहे आत्मा की प्रॉपर्टीज में. So 2.31 स्वधर्मम अपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्ध श्रेयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते. Considering your specific duty as क्षत्रिय, तुम क्षत्रिय हो, ये इसको ध्यान रखो. You should know that there is no better engagement for you than fighting. युद्ध करने से ज्यादा बढ़िया तुम्हारे लिए कुछ नहीं है. और फाइटिंग किस तरह की फाइट? ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल. तो इसलिए हेजिटेट मत करो, रिलीजियस प्रिंसिपल के लिए आए हो तुम, फाइट करो. और इसमें हमने डिस्कस किया था काफी चीजें. क्षत्रियों की ड्यूटी होती है क्षत्रायते इति क्षत्रिय, जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको क्षत्रिय करते हैं. किससे? हर्ट होने से, चोट लगने से. क्षत मीन्स हर्ट और त्रायते मीन्स टू गिव प्रोटेक्शन. क्षत्रायते इति क्षत्रिय. तो ऐसे क्षत्रिय होने चाहिए जो समाज में इनोसेंट लोगों को बचाएं. और अधर्म के विरोध में वो जाके फाइट करें. ठीक है. यहाँ पे प्रभुपाद ने एग्जांपल भी दिया था कैसे आजकल भी कुछ टाइम, कुछ डेकेड्स, कुछ सेंचुरी पहले ऐसे भी होता था कि जयपुर में जो क्षत्रिय थे वो चले आते थे सोर्ड लेके जंगल में और वहां पे युद्ध करते थे जंगली जानवरों से. ये क्षत्रिय होते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस भी हो जाती है ब्लड देखने की और सब कुछ करने की, और साथ में वो बचाते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं. जो अच्छे ऋषि मुनि हैं, अगर वो जंगल में मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं तो उनके आश्रम के आसपास बिल्कुल कोई वाइल्ड एनिमल कोई आके उनको तंग ना करें. 2.32 में भगवान क्या कह रहे हैं? O Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come onslaught, opening for them the doors of heavenly planets. वो कह रहे हैं आपको तो खुश होना चाहिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास. क्षत्रिय जो होते हैं वो ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए तो देखते हैं कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो स्वर्ग द्वार खुल जाएंगे हमारे, सारे के सारे स्वर्ग के द्वार. यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमिदृशम. तो कृष्णा ने बिल्कुल पलट दिया जो अर्जुना के आर्गुमेंट थे. अर्जुन सोच रहा था कि मैं बहुत गलत सिचुएशन में पड़ेगा. कृष्णा कह रहे हैं अरे नहीं, ये तो अपॉर्चुनिटी है भैया, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ओके नेक्स्ट. क्यों है अपॉर्चुनिटी? क्योंकि स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे अगर आप ऐसे
मौके का फायदा उठाओगे। अब ये स्वर्ग के द्वार खुलना और ये सब, ये जो है ये कर्म कांडा का प्रोसेस है, जिसमें आप रिजल्ट ओरिएंटेड वे में एंडेवर करते हो। आप ये देखते हो क्या मेरा बेनिफिट हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो कहते हैं ना एनालिटिकल नॉलेज, ये सांख्य। कृष्णा ने ये कुछ श्लोक का बताने के बाद नेक्स्ट श्लोक में कहेंगे, अभी तक तुम्हें मैं एनालिटिकल तरीके से बता रहा था, अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा फाइटिंग विदाउट फ्रूटिटिव रिजल्ट्स, वो बाद में आएगा। अभी हम सिर्फ एनालिटिकल स्टडी जो कृष्णा ने बताई है उसका डिस्कशन कर रहे हैं, कर्म कांड वाली। 2.33 में क्या लिखा है 2.33 कर रहे हैं, अथा चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। If however you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duty and thus lose your reputation as a fighter. तो पहले उसने क्या कहा था, फर्स्ट चैप्टर उसने कहा था, अरे sin will overcome us if we slay such aggressors, हमारे को बड़ा पाप लगेगा। यहाँ कृष्णा ने घुमा दिया उसको कहा कि बेटा अगर नहीं करेगा ना तो लड़ाई तो लगेगा पाप। तो यहाँ पे कृष्ण ने क्लियर कर दिया कि तो अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो तब पाप लगेगा जरूर। ओके नेक्स्ट और फिर कृष्णा उसी को एक कर्म कांडा लेवल में, कर्म कांडे लेवल में हमको रिजल्ट्स चाहिए होता है, हमारे को फेम नेम चाहिए होता है, तो उस हिसाब से बता रहे हैं कि अगर तू इन्हें ऐसा किया ना बेटा तो देखिए सब लोग तेरे बदनामी करेंगे, everyone will speak of your infamy। और रिस्पेक्टेबल पीपल, जो रिस्पेक्टेबल क्षत्रिय, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है तुम्हारी, राजा हो तुम, ऐसे लोगों के लिए तो मृत्यु से भी बुरी चीज है डिसरिस्पेक्ट होना। तो ये भी एक कर्म कांडा लेवल पे है कि हाँ भाई आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको फ्रूटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उस लेवल पे अभी कृष्णा बात कर रहे हैं सब। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है फाइट करने के, कृष्णा ने हर लेवल से उसको रीजन दिए। अब यहाँ पे क्या है 2.35 में, भयाद्रिनादु परतम मम्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ओ माहिरा को ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक लगा है, उसने मार्किंग करनी शुरू कर दी इसमें। The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant। तो वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आपको सोचते थे कि आप बड़े रिस्पेक्टेबल हो, ठीक है ना, वो सब सोचेंगे कि अरे ये तो डर के भाग गया यार, हम तो सोच रहे थे कि ये सही मायने में अर्जुन है, शक्तिशाली, लेकिन ये तो बिल्कुल डरपोक है, चला गया ये यहाँ से, और तुझे इनसिग्निफिकेंट समझेंगे। कृष्णा वो एस्पेक्ट भी क्लियर कर रहे हैं। अब ये सब चीजें फिर वही वाली बात है कि जिन लोगों को अपनी नेम फेम की चर्चा होती है वो लोग इस चीज को बड़ी सीरियसली लेते हैं, तो कृष्णा उस लेवल पे भी डिस्कस कर रहे हैं। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। ट्रांसलेशन क्या है, Your enemies will describe you in many unkind words, बड़ी बुरी तरीके से आपको गालियां निकालेंगे वो, and scorn your ability। What could be more painful for you? इससे ज्यादा इन गालियां खाने से ज्यादा पेनफुल क्या होगा आपके लिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom, therefore get up with determination and fight। वो कह रहे हैं ऐसे सब चीजों से पढ़ने से अच्छा युद्ध करो, खड़े होके युद्ध करो। क्यों? क्योंकि अगर आप जीतोगे तो आप यहाँ पे एंजॉय करोगे अर्थली किंगडम, आप राजा बनोगे यहाँ पे, और अगर मान लो आप हार गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्वर्ग मिलेगा। इसलिए गेट अप विद डिटर्मिनेशन एंड फाइट। तो ये अभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एनालिटिकल नॉलेज से समझा रहे हैं कृष्णा कि क्या इसका बेनिफिट होगा, थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड। अब आगे बताएंगे वो विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स लेके कैसे चलना है, तो बात की बात है। अभी हम उस सेक्शन में नहीं जा रहे हैं, हम यहीं तक सीमित रखेंगे अपनी क्विज को। 2.38
do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. अब ये लास्ट सेक्शन है, यहाँ पे कृष्णा ने प्रॉफिट लॉस जो अभी तक चीजें बता रहे थे उसको अब एंड किया। उन्होंने कहा कि देख भाई, वैसे तो ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ तेरे को, लेकिन तू तो और ज्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तेरे को तो इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए तू ये ध्यान रख कि ये लॉस और गेन और विक्ट्री डिफीट, ये जो तू एनालिसिस कर रहा है हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस का, इन सब को छोड़ दो। तू विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स दिमाग में रख के फिर काम कर, और वो एक्सप्लेन करेंगे आने वाले सेक्शन में कृष्ण कि कैसे उसको फाइट करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पे समझाई गई हैं। Does it make sense? हमने जस्ट समराइज किया अभी तक कि क्या क्या हुआ है। क्लियर हो रहा है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई डाउट? प्रभु जी अभी तक तो क्लियर ठीक है, है, बाकी तो ठीक है। क्विज में पता चलेगा। एक्चुअली मेरे को आवाज आई नहीं ठीक से। अभी तक तो क्लियर है, फिर क्या कह रहे हो आप? प्रभु जी बाकी मेरा तो क्विज में पता चल जाएगा। क्विज में तो खैर आप और निवान आते ही हो फर्स्ट। प्रभु जी मैं नहीं आती, मैं सच्ची बताऊं आपको, मैं कोई वैसे नहीं आती। तो अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चंस कौन पूछेगा? आप कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे तो फिर हम और डिस्कस कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट हो? हाँ, एक क्वेश्चन मेरे को है, मतलब आई डोंट नो पॉइंट, मतलब आई जस्ट वांट यू टू डिस्कस इट। व्हेन अ सोल, सोल विल बी वेरी अटैच्ड टू द बॉडी, राइट? तो जब सोल बॉडी से जाती है तो आई मीन लिमिटेशन वहां पर भी तो होता ही होगा। हाँ, सोल तो डिपेंड करता है सोल कितनी अटैच्ड है। एक्चुअली सोल, सब हम लोग बहुत अटैच्ड होते हैं बॉडी से। तो जैसे अगर मान लो आप नई नई ड्रेस लाए और पूरी नई की नई ड्रेस महंगी, मान लो शादी की थी किसी की, वो शादी के लिए लेके आए, कितने आजकल तो महंगी महंगी आती है ना, 1-2 लाख रुपए की ड्रेस ले आए और लेके आए, वो क्या हुआ, आते ही किसी ने चीर के, खेल रहे थे ब्लेड से बच्चे, उन्होंने अपना चीर के उसका सत्यानाश कर दिया। तो अब ड्रेस पहनने लायक है नहीं शादी में, चाहे जितना आप करवा लो उसको, शादी में थोड़ी फटी हुई पहनोगे, पूरे 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने। तो अब दुख तो होगा ही आपको, आपने इतने लाखों की ली, हो सकता है गुस्सा भी आए, हो सकता है बहुत लड़ाइयां भी हो जिसने खराब किया उसके साथ, लेकिन फिर भी आप वो फटी हुई चीजें तो नहीं पहन के जाओगे ना। तो उसी तरीके से जो आत्मा है, वो जब उसको छोड़ना पड़ता है शरीर, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। इतना दुख होता है कि आत्मा जो है वो भटकती रहती है शरीर के आसपास, वो जाने का मन नहीं करता उसका, और इसीलिए शरीर को जल्दी से जल्दी जला देना का रिकमेंडेशन होता है वेदों में। सिर्फ समाधि बनाई जाती है ऐसे महात्माओं की जो बॉडी से अटैच्ड ही नहीं होते। कई सन्यासी और महात्मा जो है उनकी समाधि बनती है, उनको नहीं जलाया जाता, क्योंकि उनका शरीर जो है वो दिव्य हो जाता है, वो पूरा शरीर में वो भगवान की सेवा में इतने लगते हैं कि वो शरीर भी स्पिरिचुअल हो जाता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए ऐसा ट्रू नहीं है। हम लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोशिश जो है वो इतनी होल हार्टेडली नहीं होती ना, तो हमारा अटैचमेंट रहता है बॉडी से। इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु के वक्त, जैसे अगर मान लो आपके पास 1% आपकी जो है सेविंग्स वो कहीं गिर जाती है, तो आपको कितना दुख होगा, अरे यार मेरे पैसे, बहुत दुख हो रहा है। या अगर आपके शरीर का एक अंग कट जाता है, भगवान ना करे, लेकिन किसी की छोटी उंगली कट गई, और वो छोटी उंगली ही इतने पेनफुल हो जाती है कि अरे, तो जब ये पूरा शरीर छोड़ना पड़ेगा, जब वो सारे 1% सेविंग्स जो आपकी लॉस हुई उसमें आपको इतना दुख हो रहा था, अब आपकी 100% छूट जाएगी यहीं पे, कुछ आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। और आपके इतने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जो कि सबके सब, एक भी व्यक्ति को कोई चोट आती है तो आपको इतना दुख होता है, और किसी, भगवान न करे, किसी की मृत्यु हो जाए तो इतना ज्यादा और दुख होता है, और वो सारे के सारे आपसे जुदा हो जाएंगे।
तो सारे के सारे लोग जुदा हो गए, आपका शरीर जो इतना, जिसका एक अंग भी आप नहीं गंवाना चाहते, वो आपसे जुदा हो जाएगा। जो पैसे आपने इतने सेविंग्स करके रखे हुए वो चले जाएंगे, आपका नेम फेम प्रेस्टीज सारा खत्म हो गया। तो ये सब की वजह से इंसान बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो जाता है। और पेन कितनी होती है? 40,000 स्कॉर्पियन बाइट्स एट द सेम टाइम। अब किसी को एक भी स्कॉर्पियन बाइट हो, उसको पता होता है कितनी पेन होती है। वैसे 40,000 स्कॉर्पियन एक साथ बाइट करते हैं, ऐसी पेन होती है शास्त्र में लिखा है। तो बहुत दुख होता है, बहुत पेन होता है। इसीलिए जब भगवत गीता पढ़ते हैं, जब हमारे को पता लगता है क्या सही क्या गलत है, और हम ऐसी कॉन्शियसनेस बिल्डअप करते हैं और कोशिश करते हैं कि भगवान का नाम याद आए मृत्यु के वक्त, तो फिर हमारी मच बेटर पोजीशन होती है देन अदरवाइज। और भगवान पर्सनली कहते हैं कि अगर आप मेरे को याद नहीं कर पाए, लेकिन आपने पूरे टाइम भगवान की सेवा करने की कोशिश की है, तो भगवान आपको याद दिलाएंगे अपने बारे में, ताकि हम भगवान के पास जा सके। और अगर नहीं भी जा सके तो भी अगला जन्म हमें बहुत अच्छी फैमिली में मिलेगा, बहुत अच्छी सिचुएशन में मिलेगा, जहां हम और भगवान की तरफ बढ़ सके। और इसका बेनिफिट सारे लोगों को होगा जो आपके साथ कनेक्टेड है। जो भी लोग आपके साथ इस लाइफ में फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी होगा, और सारी लाइफ्स में होगा। जो पहले की लाइफ्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट डील है, बेस्टेस्ट। इससे अच्छी डील नहीं मिल सकती कहीं। तो इसलिए भगवत गीता को पढ़ना, समझना और अप्लाई करना इमीडिएट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जब हम 60, 70, 80 साल के हो जाएंगे, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, कुछ नहीं करने के लायक रहेंगे, कानों से सुन नहीं रहा, आंख से दिख नहीं रहा, तब करेंगे भगवत गीता। नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ वाली बात है। हमें करनी चाहिए भगवत गीता की स्टडी अभी, जिस सिचुएशन में है हम, जैसे भी हैं। अगर किसी तरह भगवान ने ऐसे अरेंजमेंट कर दिया, तो वो इसीलिए किया क्योंकि अभी ये राइट टाइम है सबके लिए समझने का। ठीक है ना? क्वेश्चन का आंसर हुआ? तो अगर जैसे स्पिरिचुअली जो भी इंक्लाइन है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती बॉडी छोड़ने में? स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है तो प्रॉब्लम होगी। स्पिरिचुअली परफेक्ट है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड तो बड़े सारे लोग होते हैं। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड में, अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो और आपको आपका पैसे गिर जाए, आपको चिंता होती है कि नहीं? आपका अगर शरीर का कोई अंग कट जाए, आपको दुख होता है कि नहीं? तो जितना हम इन चीजों से अटैच्ड हैं, वो हमारे को सेंस हो जाएगी कि हम किस लेवल पे हैं। लेकिन आउटकम अच्छा होगा अगर हमने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की हैं, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है हमारी, और हम उसके तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा आउटकम बहुत अच्छा होगा। ये कृष्णा बता रहे हैं। लेकिन अटैचमेंट जो है, उसके साथ लगा हुआ जो पार्ट एंड पार्सल में दुख है, वो भी मिलेगा हमें। ठीक है ना? जब हम फैमिली मेंबर से अपने दूर होंगे, तो क्या हम खुश रहेंगे? ऐसी डिटैचमेंट है हमारे अंदर? अगर हमारे अंदर ऐसी डिटैचमेंट नहीं है, तो नेचुरली हमारे को दुख होगा जब शरीर छोड़ेंगे। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? Hare Krishna, everyone. So just wanted to share that I heard in a lecture that once a devotee approached I don't know exact story, sorry. Sorry, but I just wanted to share that if you don't have attachment for your own family, it is very difficult to bring that attachment to Krishna. Once one devotee approached a sannyasi saying that, now my wife is dead, I had no attachment to her, please give me sannyas. So the sannyasi said, I forgot the name of the sannyasi, but the sannyasi said that I cannot give, because if you had no attachment to your wife, then how will I have attachment? How can you have any attachment to Krishna? So that attachment is also important. It helps us develop the qualities for attachment to Krishna. So just wanted to share. थैंक यू। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अटैचमेंट, जैसे अभी हमने लिखा, एवरीथिंग हैज इट्स यूटिलिटी।
हर चीज की यूटिलिटी है, तो अटैचमेंट की भी बड़ी यूटिलिटी है। अगर किसी में अटैचमेंट है और उस अटैचमेंट को वो ट्रांसफॉर्म करे, वो सोचे कि जो भी उसके फैमिली और रिलेटिव्स हैं जिनसे वो अटैच्ड है वो एक्चुअली कृष्णा की प्रॉपर्टी है, और वो कृष्णा को बीच में लेकर आया और कृष्णा से अटैच हो कि हाँ भाई ये सब तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो हम अगर सेवा करें अपने फैमिली मेंबर की ऐसे कि वो भगवान के दिए गए हैं हमें, तो फिर वो परफेक्ट है। तो उसमें हम भगवान को सेंटर रख के चलेंगे और उससे ऑटोमेटिकली जो है कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल रहेगी। सो दैट वाज वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है यहाँ पे? तो कल की क्विज में 2.18 से लेके 2.38 तक करेंगे, इन श्लोका के बेसिस पे हम करेंगे क्विज। और किसी का भी कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें एंड वी विल ट्राई टू आंसर, ठीक है ना? ओके, तो आई थिंक वी विल एंड इट हियर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग, वी विल एंड इट। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा।